समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं मौनी अमावस्या पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसकी पावन व्रत कथा भी आज आपको हम सुनाएंगे। तो इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण जी और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने के पश्चात मौनी अमावस्या की यह पावन व्रत कथा सुनने से समस्त पापों का नाश होगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह शीघ्र पूर्ण होगी। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस अमावस्या का खास महत्व होता है। इस दिन मौन रह करके पवित्र नदी या कुंड में स्नान करने से मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। तो यदि आपके आसपास नदी या कुंड नहीं है तो अपने घर पर ही अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उससे स्नान आपको कर लेना चाहिए। ऐसा करने से महापुण्य फलों की प्राप्ति हो जाएगी। तो आइए अब हम जानते हैं मौनी अमावस्या की पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन से खास मंत्रों का उच्चारण आपको करना चाहिए, इस दिन पूजा का मुहूर्त क्या है और इस दिन की पावन व्रत कथा क्या है। तो मौनी अमावस्या व्रत की विधि इस प्रकार से है। मौनी अमावस्या के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ करके नदी, सरोवर या फिर किसी पवित्र कुंड में स्नान करें या फिर अपने घर में ही नहाने के जल में थोड़ा गंगा जल मिला करके स्नान कर लेवें। स्नान करने से तक से मौन व्रत धारण कर लेवें। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देवें। तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल मिला करके लाल पुष्प, अक्षत आदि डाल करके सूर्य देवता को 3 बार अर्घ्य प्रदान करें। फिर व्रत रखने का संकल्प लेवें और कोशिश करें कि इस दिन मौन व्रत रखें और इस दिन जरूरतमंद और भूखों को भोजन करावें। गरीबों को वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग आदि का दान करें। आप अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करें। इस दिन गौदान, स्वर्ण दान और भूमि दान का विशेष महत्व होता है। तो माघ अमावस्या पर पितरों का स्मरण भी आप करें। पितरों के निमित्त तर्पण आदि आप करें। पिंडदान आदि करने का इस दिन विशेष महत्व होता है। तो मौनी अमावस्या के दिन पितृ पूजन इस प्रकार से आपको करना चाहिए। मौनी अमावस्या का दिन पितरों की पूजन और पितृदोष निवारण के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों का ध्यान करते हुए सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके लिए एक लोटे में जल लेवें। इसके बाद उसमें लाल पुष्प डालें, साथ ही काले तिल भी मिला लेवें। इसके बाद अपने पितरों को याद करते हुए और उनकी शांति की प्रार्थना करते हुए सूर्य देवता को जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको पितृदोष से मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो मौनी अमावस्या पर इन चीजों का दान आपको अवश्य करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में इस दिन तिल के लड्डू, तिल का तेल या तिल, आंवला, कंबल, वस्त्र इत्यादि चीजें किसी भी जरूरतमंद और योग्य व्यक्ति को दान अवश्य करें। इसका अनंत गुना फल आपको मिलेगा। तो मौनी अमावस्या के दिन पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। मौनी अमावस्या तिथि दिनांक 21 जनवरी 2023 को रहेगी और इसका प्रारंभ का समय रहेगा प्रातः काल 6:19 से आरंभ हो जाएगी। अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 22 जनवरी 2023 की रात्रि को 2:25 पर समाप्त होगी। लेकिन उदयात तिथि के अनुसार मौनी अमावस्या दिनांक 21 जनवरी 2023 को रहेगी। तो मौनी अमावस्या पर स्नान करते हुए इन खास मंत्रों का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। मौनी अमावस्या पर स्नान के समय यह मंत्र आपको पढ़ना चाहिए। तो जल में स्नान करते समय इस मंत्र का जाप करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुर्म। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करने से समस्त पापों का नाश होगा। तो माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या की पावन व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है कि कांचीपुरी नगर में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। ब्राह्मण की पत्नी का नाम धनवती, एक पुत्री गुणवती थी। इसके अलावा उसके 7 पुत्र और थे। ब्राह्मण ने अपने सभी पुत्रों का विवाह बड़ी ही धूमधाम और विधि विधान से कर दिया था और फिर अपनी पुत्री गुणवती के लिए योग्य वर की तलाश करने लगा था।
उसने अपने बड़े बेटे को अपनी पुत्री के लिए वर खोजने के लिए नगर से बाहर भेज दिया। इसी बीच उसने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। कुंडली देख करके ज्योतिषी बोला कि आपकी बेटी की कुंडली में दोष है और वह विवाह के उपरांत ही विधवा हो जाएगी। यह सुनकर के ब्राह्मण दुखी हो गया और ज्योतिषी से इसका निवारण पूछने लगा। तब ज्योतिषी ने बताया कि यदि सिंहल द्वीप में रहने वाली सोमा धोबिन शादी के वक्त अपना पुण्य आपकी पुत्री को भेंट कर दे और वर वधू को आशीर्वाद दे तो इससे आपकी पुत्री आजीवन सुहागन बनी रहेगी। यह सुनते ही ब्राह्मण ने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ अपनी पुत्री गुणवती को सोमा धोबिन के घर भेज दिया। दोनों भाई बहन सिंहल द्वीप के लिए निकल गए। वहां जाकर के उन्होंने सोमा धोबिन को पूरी बातें बताई। सोमा धोबिन पूरी बात सुनने के बाद उनके साथ उनके घर आने के लिए तैयार हो गई। इधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने शादी की सभी तैयारियां कर ली थी और पुत्री के आते ही ब्राह्मण ने गुणवती का विवाह कर दिया, परंतु सप्तपदी होते ही गुणवती विधवा हो गई। तब सोमा धोबिन ने अपने पुण्य का फल दान करके गुणवती के पति को फिर से जीवित कर दिया और वर वधू को आशीर्वाद दे करके वह सिंहल द्वीप के लिए निकल गई। तो जब सोमा धोबिन अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पति, पुत्र और दामाद सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। जिसके बाद सोमा धोबिन नदी किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान विष्णु जी की पूजा करने लगी। उसने पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी ने प्रसन्न होकर के सोमा धोबिन को पुण्य दिया, जिसके प्रभाव से उसका परिवार, उसके दामाद आदि सभी जीवित हो गए। तभी से ऐसी मान्यता है कि यदि माघ मास अमावस्या के दिन मौन रह करके भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं तो मनुष्य को महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण हो जाती है। तो मौनी अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? पद्म पुराण में ऐसा बताया है कि मौनी अमावस्या के दिन जप, तप, दान और पवित्र नदियों में स्नान करने से सुख, शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। मौनी अमावस्या तिथि पर मौन व्रत रख करके ईश्वर का ध्यान करके जप, तप और दान करके मुनि पद की प्राप्ति सहज हो जाती है। मौनी अमावस्या के दिन शनि, सूर्य और शुक्र की युति से इस बार खप्पर योग का निर्माण हो रहा है, जिससे मौनी अमावस्या का महत्व बढ़ जाता है। तो शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिनको इस दिन शुभ तिथि पर नहीं करना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम जानते हैं इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मौनी अमावस्या पर आपको क्या करना चाहिए? मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए और मौन रह करके आचरण करें। इसके बाद अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान करें। इस दिन नदी आदि में आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर के नहाने के जल में थोड़ा गंगा जल मिला करके उससे स्नान कर लें। और मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद आटे की गोलियां बनाएं और उसे मछलियों को खिलाएं। साथ ही चींटियों को आटे में शक्कर मिला करके खिलाएं। ऐसा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यों का उदय होता है। अमावस्या के दिन पूजा, जप, तप और ध्यान जरूर करना चाहिए। चाहे आप 1 घंटा करें या 10 मिनट करें, लेकिन ईश्वर का ध्यान इस दिन आपको जरूर करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा भी आपको करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और मौनी अमावस्या के दिन गरीबों, जरूरतमंदों को धन, भोजन आदि चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इस दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए मौनी अमावस्या पर स्नान ध्यान करने के बाद चांदी से बने नाग नागिन की पूजा करें और उन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। और मौनी अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए? मौनी अमावस्या पर चंद्रमा के काले साये में नकारात्मक शक्तियां प्रबल हो जाती है। इसलिए रात्रि को किसी सुनसान जगह पर, श्मशान, कब्रिस्तान आदि जगहों पर जाने से आपको बचना चाहिए। तो शनिवार को पड़ने के कारण मौनी अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाता है। इसलिए इस दिन गरीब व जरूरतमंदों का अपमान बिल्कुल नहीं करें। ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो सकते हैं। और मौनी अमावस्या के दिन मौन रह करके मन को शांत रखना चाहिए। इसलिए इस दिन छल, कपट, धोखाधड़ी आदि अनैतिक कार्यों से हमको बचना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन कटु वचन बोलने से बचना चाहिए और वाणी और मन पर संयम रखना चाहिए। मौनी अमावस्या पर
सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। तामसिक भोजन से दूरी बना करके रखना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, मादक पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। और मौनी अमावस्या के दिन यह विशेष उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो उपाय इस प्रकार से है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों को याद करते हुए पवित्र नदी में स्नान करें और सूर्य देवता को जल देकर के पितरों के नाम का तर्पण भी आपको अलग से करना चाहिए। इससे पितृ देवताओं की संतुष्टि होती है, उनके आशीर्वाद से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मौनी अमावस्या पर भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय जल में काले तिल और लाल पुष्प जरूर मिलावें। ऐसा करने से सूर्य देवता की कृपा बनी रहती है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल पर कच्चा दूध अर्पित करें और 5 तरह की सफेद रंग की मिठाई अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। पीपल की पूजा अर्चना करने के पश्चात पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा भी करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन शिवलिंग की पूजन अर्चन अवश्य करें। शिवलिंग पर काले तिल के साथ 5 लौंग भी अर्पित करें। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान शिव की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।